ऐसा, काल ऐसा और उसका ही प्रभाव। भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ महात्मा के मध्य में और सबने ये आश्चर्यजनक प्रश्न किया, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये भक्ति कहां से प्रविष्ट हुई, कहां से आई। सबका सवाल यही था कि भक्ति कहां से आई, भक्ति कहां से आती। तो उसका सीधा उत्तर दिया, भक्ति तो कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जो किसी मंदिर में प्रकट हो जाती है, वो कथा के अर्थ से प्रकट होती है। कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, अभी अभी कथा के अर्थ में से भक्ति निष्पतिता अवतरित हुई है। यहाँ निष्पतिता शब्द का प्रयोग हुआ है, अभी भक्ति कथा के अर्थ में से ही अवतरित हुई। भाव होगा, अर्थ होगा, तब भक्ति होगी। और जहां भाव नहीं होगा वहां सारा शब्द व्यर्थ होगा। भाव रहित शब्द का कोई प्रयोजन नहीं, कोई उसका उपयोग भी नहीं। इसलिए भक्ति महारानी प्रकट हुई और उन्होंने आते ही पूछ लिया, कहाँ बैठूं, मेरे लिए जगह बताइए, कहाँ बैठूं। तो कहा, देवी जी, सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप वैष्णव जनों के मन में आकर विराजमान हो जाइए। वैष्णव जहां भक्तजन हो, भगवान नाम स्मरण करने वाले हों, भक्ति देवी आप उनके मन में, उनके हृदय में आकर बैठिए। तब से भक्ति आज तक वहीं बैठी हुई है, मन में बैठती, मन में ही आसन है, वहीं भक्ति महारानी बैठती। तो श्री सनत कुमार कहते हैं कि ये भक्ति महारानी भगवान के साथ जुड़ी हुई है और भागवती कथा जो भगवान का ही वांग्मय विग्रह है, वो भक्ति महारानी के साथ ही आश्रित है, भक्ति महारानी की आश्रित है। इसका मतलब ये है कि भगवान भक्ति के आश्रित हैं, भक्ति की कृपा होती है तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट भी हुए, आगे आप देखेंगे कि सारे समाज में साक्षात भगवान वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर, साक्षात भगवान प्रकट हो गए थे। भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हैं, ये सांसारिक जीवों के उद्धार का एकमात्र आधार तो है ही, किंतु यदि किसी जन्म के पाप कर्म से किसी को प्रेत योनि मिल जाए तो वो सशरीर नहीं है, शरीरी नहीं है, अशरीरी है, लेकिन दुखी है जीवात्मा, उसको भी मुक्त करने के लिए भागवती कथा महत्वपूर्ण है। किसी जन्म के किसी भी पाप से प्रेत योनि में जाना पड़े, भूत और प्रेत की चर्चाएं हमारे समाज में बहुत हैं। भूत माने जो बीत गया, अब है ही नहीं, हो गया। भूत भविष्य वर्तमान तीन ही तो युग हैं, तीन ही तो समय है, काल के तीन विभाजन है। तो भूत माने जो गया, उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। लेकिन जो व्यक्ति सदैव भूत में ही जीता रहता है, अपने ही पाप कर्मों में, उन किए गए कर्म के पश्चाताप में नित्य जो डूबा रहता है, वो भूत ही है, वो प्रेत है। तो पश्चाताप से मुक्ति कैसे मिले, प्रायश्चित कैसे हो, तो वो भागवती कथा, वो ज्ञान है। अज्ञानता में किया गया पाप या जानबूझकर किया गया पाप, और बाद में जब आए पश्चाताप, तो फिर उसका प्रायश्चित है भागवत की कथा। तो एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है यहाँ सनत कुमार जी ने,
एक नगरी में बड़े भारी विद्वान रहते थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर अभूतपत्तनम उत्तमम बहुत अच्छा शहर था और वहां रहते थे बड़े भारी विद्वान। और दूसरे सूर्य की तरह से बड़े, जैसे सूर्य में प्रकाश होता है वैसे इनमें परम ज्ञानी, ज्ञानियों में ज्ञानी, ऐसे श्री आत्मदेव। लेकिन उस ज्ञानी की अज्ञानता की पराकाष्ठा क्या, यही मैंने आपको प्रारंभ में निवेदन किया था, जो पोंगा पंडित वाली बात बताई थी। याद तो सब है, रट्टा सब लगा हुआ है, लेकिन वो फूंक का ही है, वो सब याद ही याद है, उसको जीवन में कुछ नहीं उतरा है। और जीवन में नहीं उतरा है तो पोंगा ही पंडित है, फूंक मारते रहो उसमें, सब याद है, उतरा नहीं है इतना सभी, तो वो उसी कोटि का व्यक्ति है जिसके लिए द्वितीय एवं भास्कर शब्द का प्रयोग किया। दूसरे सूर्य ज्ञानियों में वो आत्मदेव इसलिए रोए कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो अज्ञानी हुआ कि ज्ञानी हुआ? अभाव से ग्रस्त होकर कोई व्यक्ति सांसारिक साधन संबंध के अभाव में रोता हो तो वो व्यक्ति ज्ञानी तो हुआ नहीं। ज्ञानी व्यक्ति तो सर्वत्र ईश्वर की कृपा का दर्शन करता है और जिस स्थिति में भगवान रखते हैं उसमें परम प्रसन्न रहता है। यह ज्ञानी का लक्षण है। वो सर्वत्र ईश्वर को जानता है और ईश्वर का दर्शन करता है और ईश्वर ने जो कृपा की है जैसे भी है उस दुख को भी वो भगवान की का अनुग्रह मानकर जीता है। तो ये तो आत्महत्या करने पहुंच गया, ये ज्ञानी आत्महत्या करने पहुंच गया। तालाब के किनारे मरने की बात सोचने लगा। वहीं महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा भाई क्या बात है, कथम रोदिश विप्रक्तम काते चिंता बलियसी, क्यों रोते हो, तुम्हारी चिंता क्या है, क्या बात है? बोले महाराज किम ब्रवीमि, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे कोई संतान नहीं, पूर्वकृत कर्मों को भोग रहा हूं और मेरे धन बहुत है, भोगने वाला नहीं है, वंश को चलाने वाला नहीं है और कोई मेरे बाद श्राद्ध कर्म करने वाला नहीं है। तो ऐसे जीवन को लेकर मैं क्या करूंगा, मैं मर जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा तुम चाहते क्या हो? मैं पुत्र चाहता हूं। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे तो 7 जन्म तक तब वो पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। लेकिन देखो इस ज्ञानी की बात, वो ज्ञानी क्या कहता है, पुत्रम देहि बलादपि, जबरदस्ती आप मुझे बेटा दीजिए, बलादपि। ये ज्ञानी है, इसको कौन कहेगा ज्ञानी है? इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान, सारे शास्त्र रटे हुए, विशारद समस्त विद्याओं में, वो कहता जबरदस्त, भाग्य में नहीं है तो क्या हुआ, आप जबरदस्ती मुझे बेटा दीजिए ही दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि बिना अनुभव के आदमी सीखता नहीं, गड्ढे में गिरता है चोट लगती है तब उसे सीखने को मिलता है, गिरने पर चोट लगती है। ठीक है, अब इस कथा प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा कह रहे थे तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। उन महात्मा ने क्या किया कि एक फल दे दिया, आत्मदेव को, ब्राह्मण को दे दिया, जाओ इसे अपनी अर्धांगिनी को खिलाना, एक समय अन्न ग्रहण करना, व्रत रखेगी, उपवास करेगी, तुम्हारे पुत्र होगा। उस समय वहां उनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि जिसके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है तो ये महाराज ये कैसे बेटा दे देंगे, जब भाग्य में ही नहीं है बेटा कैसे हो जाएगा? बहुत
बहुत से तार्किक हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं। आज के ज़माने का कथा सुनेगा तो ये कहेगा ये तो कथा गड़बड़ कथा है, ये कथा थोड़ी है। इसमें तो जब कहा कि 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, और फिर महात्मा ने, उसी महात्मा ने जिसने कहा है कि 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, वही महात्मा फल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फल खिला देना तुम्हारे बेटा हो जाएगा। तो कैसे संभव है? लेकिन कहीं भी कोई बात ऐसी नहीं है। जिज्ञासा हो सकती है, शंकाएं हो सकती है, पर समाधान भी है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का ये प्रसंग संत की महिमा को बहुत ऊंचा चढ़ाता है। महात्मा कौन है? संत कौन है? जिसके भाग्य में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं था। अगर संत की कृपा हो जाए तो उसके भाग्य में क्या नहीं हो सकता। 7 जन्म की बात छोड़ो, तत्काल उसके भाग्य में संतान हो सकती है अगर कोई संत कृपा करते हैं। संत महिमा का उत्थान, और इसलिए आगे चलकर आप सुनेंगे कि जब रहुगण को उपदेश दिया तो कहा कि कुछ मत करो रहुगण, राजा तुम कुछ मत करो। रहुगणै तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्र सूर्यैः विना महत्पादरजोभिषेकम। किसी महापुरुष के, संत के चरणों की धूल के अभिषेक के बिना तेरा उद्धार नहीं हो सकता। तू जप कर, तप कर, यज्ञ कर, याग आदि कर, कुछ कर, किसी संत के चरणों का आश्रय। तो संत महिमा को बहुत ऊंचा उठाया। आत्मदेव ले गए, ब्राह्मण ले गए, फल ले गए, घर पर पत्नी को कहा कि तो खा लेना, तो उसने खाया तो नहीं, रख लिया। और बहन ने कहा कि क्या है तो ठीक। बहुत से लोग विश्वास प्रसाद में नहीं करते हैं। आस्थाएं ही ईश्वर को प्रकट करने की माध्यम है। भगवान कहाँ प्रकट होता है? जहाँ आस्थाएं और निष्ठाएं हैं, श्रद्धा है, समर्पण है, दैन्य है, वहां ईश्वर प्रकट होता है। जहां है ही नहीं, अविश्वास है, वहां ईश्वर नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता। तो निष्ठा नहीं थी, एक संत के प्रसाद में निष्ठा नहीं थी। और धुंधली जो आत्मदेव की पत्नी थी, उसने अपनी बहन के कहने से वो महात्मा का दिया गया फल गऊ को खिला दिया। और बहन ने कहा मेरे होने वाला हर साल एक होता है, थोक के भाव में हो जाते हैं, हर साल एक हो रहा है, हर साल एक तुझे दे दूंगी। ये वर्ष बीतते न बीतते बहन के बेटा हुआ, वो उसने ले लिया और धुंधली ने अपना पुत्र कहकर घोषित कर दिया दूसरे का बेटा। और गाय के भी फल खाने से एक बेटा हुआ। कान उसके गऊ जैसे थे, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधली ने जो बेटा लिया और अपना घोषित किया, उसका नाम पड़ा धुंधकारी। ये 2 चरित्र हैं इस कथा में, और दोनों ही अपने अपने चरित्र की पराकाष्ठा पर है। एक महादुष्ट, एक महासंत। एक परम क्रूर, दुष्टात्मा, क्रूर कर्मा। और परिणाम क्या हुआ कि जो आप देखिए परिस्थिति, आप ये देखें, जो मैं तो आपको बात कर रहा हूँ, कोई कथा कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको सुनाऊँ, आप सुने, नहीं, आप उसे समझें भी। केवल कथा सुने यही नहीं, आप उसे समझें भी। क्या क्या हो रहा है इस कथा में, देखें आप कि इससे आपको संसार का स्वरूप समझ में आता है। बेटा नहीं था इसलिए आत्मदेव आत्महत्या करना चाहते थे, और बेटा हो गया तो आत्मा क्या कर रहे हैं? आत्मदेव कह रहे हैं किम करो मैं को गच्छामि, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मर जाऊं। क्यों? अब क्यों मर गए? बेटा चाहिए था, तुमको मिल गया, अब क्या? यानी बेटा नहीं था तो मरना चाहता था, बेटा हो गया तो मरना चाहता है। क्या यही संसार नहीं है? हम लोग दिन रात ये नहीं देखते हैं? संबंध का अभाव हो, वस्तु का अभाव हो, उसके लिए व्याकुलता व्यक्ति के अंदर बढ़ती है। और
जब वो वस्तु या व्यक्ति मिल जाता है तो कभी कभी उसी से परेशान होकर हम कहते हैं जान कैसे छूटे, पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, रोने लगे आत्मदेव। और तब संत की प्रसादी से प्रकटा हुआ बालक पिता के समक्ष जाकर कहता है, गोकर्ण ने कहा, पिताजी क्यों आप परेशान? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग के रसिक हो जाइए, भक्तिनिष्ठ हो जाइए, ममता को छोड़ दीजिए। ममता शब्द बहुत प्रचलित है हमारे समाज में। ममता का मतलब जानते हैं क्या? जब ममता माने, मम माने मेरा और ममता माने मेरापन। ये वस्तु मेरी, ये व्यक्ति मेरा, ये साधन मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, ये सब मेरा। लेकिन गजब की बात है, जिसको मेरा मेरा कह रहे हैं वही छूट जाता है, वो पकड़ में नहीं रहता है, एक दिन छूट जाता। उसको मेरा मेरा हम ही कहते रहे, लेकिन जिसको हम मेरा कहते रहे वो उसने हमें छोड़ दिया। नहीं है मेरा शरीर, छोड़ नहीं दिया, कितनों का छूट गया, जाने वाला चला गया, मेरा मेरा कहते कहते चले गए, शरीर तक छूट गया। इसलिए इसको भी गुरु बनाया था दत्तात्रेय ने। 24 गुरुओं में एक गुरु शरीर को ही बनाया था। इसको हम मेरा कहते हैं, कितना पालते हैं पोसते हैं, ये भी मेरा नहीं रहता, छोड़ देता है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा कथा रस का नित्यपान कीजिए पिताजी। ममताम विमुंच, ममता को छोड़ दीजिए। बेटा उपदेश दे रहा है और बाप उपदेश सुन रहा है। बाप के बूढ़े आदमी के उपदेश से किसी को वैराग्य हो जाए, ये तो बहुत सुना गया है, लेकिन बेटा उपदेश देकर बाप के अंदर वैराग्य पैदा कर दे, ये कथा यहाँ साफ दिखाई पड़ रही। एक बेटा कह रहा है, पिताजी आप छोड़ दीजिए, ममता छोड़ दीजिए, और आत्मदेव वन में चले गए। व्यक्ति की कीमत नहीं है, व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है उसकी कीमत है। कोई पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला गोकर्ण भी अगर ज्ञान देता है तो पिता के अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है, बेटा भी इस योग्य हो। लोगों ने पूछा व्यास जी से, आप अपने पुत्र के मोह में पीछे पीछे दौड़ने लगे, सुखदेव के पीछे दौड़ने लगे, आपके अंदर इतना मोह, इतने ज्ञानी आप बेटे के पीछे दौड़े। तो श्री व्यास ने कहा, कोई सुखदेव जैसा पैदा तो हो किसी के, इसके परमहंस जैसा पुत्र उत्पन्न हो। उस पिता का तो पुत्र के पीछे भागना भी भाग्य का परिचायक है। वो बाप भी धन्य हो गया जिसके यहाँ सुखदेव जैसा बेटा पैदा हो जाए। इसलिए आत्मदेव ने शीघ्र ही वन में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए देह का परित्याग कर दिया। और तब आत्मदेव के जाने के बाद धुंधुली की भी ऐसी स्थिति हुई, वैराग्य तो नहीं हुआ, वैराग्य धुंधुली का वैराग्य नहीं हुआ, आत्मदेव को तो वैराग्य हुआ, तो वन में चले गए। धुंधुली में तो गुस्से में और दुखी होकर, परेशान होकर, खींच कर कुएं में जाके गिर गए। 5 वेश्याओं को ले आया। वेश्या ने भी एक रात्रि को सोते हुए धुंधुकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और उसकी अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे हैं, रात्रि को लेटे हुए थे चारपाई पर। रात्रि को अद्भुत दृश्य देखा। कभी कोई इंद्र आता है बनकर, कभी कोई भैंसा बनकर आता है, कभी कोई भेड़ बनकर आता है। तो कौन है भाई? कस्तमुग्र तरो या रात्रो कुतो जातो दशामी माम, इस दशा को तुम कैसे प्राप्त हुए, तुम कौन हो? रोने लगा। यह धुंधुकारी प्रेत था। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं।
अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी मैं हूँ भाई, मुझे मुक्त करो। और तब गोकर्ण ने सूर्योपासना की विद्वानों के कहने पर। निष्कर्ष ये निकला कि भागवत महापुराण की कथा इसको सुनाई जाए तो प्रेत योनि से ये मुक्त हो जाए। तो स्वयं ही बैठ गए, गोकर्ण जी स्वयं बैठे आसन पर, 7 गांठ का एक बांस और उसमें धुंधकारी का आह्वान किया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो बांस की एक ग्रंथि फट गई। 7 गांठ है, 7 दिन की कथा, 7 गांठ है। शादी होती तो 7 जन्म के फेरे, लोग कितने वो सप्तावरण, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, बट 7 तमाम में गिनेंगे तो बहुत आएंगे 7। ये कहने की शैली है, मूल बात तो यह है ज्ञान की गूढ़ता अज्ञान की ग्रंथि को भेद देती है। अज्ञानता ही गांठ है। आदमी बंधा नहीं है, लेकिन बंधे होने का अनुमान उसे भ्रमित करता है। मैं बंधा हूं, ये उसका ये भ्रम ही अज्ञानता है। इस अज्ञान के भ्रम से मुक्ति कैसे मिले? तो कहा जब उसे ज्ञान प्राप्त हो। ये काफिला आया, ऊंटों का काफिला चलता हुआ सराय में ठहरा। पुराने जमाने की बात है, सराय में ठहरा, एक की रस्सी कम पड़ गई। सराय वाले से कहा रस्सी नहीं मिल रही, कोई रस्सी निकालो। सराय वाले ने कहा कि वो तो रस्सी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तरकीब बता सकता हूँ इस ऊंट को बांध के रखने की। तो चलो वही सही, मुझे तो यह है कि रात को कहीं ऊंट भाग न जाए। उसने कहा ऐसा करो, इसको झूठ मूठ गले में चारों तरफ हाथ फेरना और झूठ मूठ से खूंटा ऐसे गाड़ना, आ जाना। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले ये होगा, करके देखिए आप। तो उसने वही किया, उसने बाकी ऊंट तो बांध दिए, एक ऊंट जो रह गया था झूठ मूठ और सिक्की खूंटा झूठ मूठ ठोका, चलाया। रात में 1-2 बार उसकी आंख खुली, उसने कहा कहीं भाग ना गया हो, तो देखा बाहर था तो वह वहीं बैठा हुआ था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, गजब की बात है, वहीं बैठा हुआ, ऊंट उठ के नहीं गया। जैसे सब बैठे वो भी बैठा हुआ है। सुबह हुआ, वो तैयार हुआ, चलने की तैयारी हुई, सारे ऊंटों को खोला चल, लेकिन वो जो एक ऊंट था वो उठा ही नहीं। उसने बहुत उसको धक्का दिया, उसको उठाया, वो उठने को तैयार नहीं। सराय वाले से क्या जादू कर दिया, मेरे ये ऊंट उठता नहीं है। बोले तुमने खोला क्या? बोले खोला क्या, ये तो खुला ही हुआ है, ये तो खुला ही हुआ है। बोले खुला हुआ नहीं है, बांधा तो था तुमने। बोले रस्सी नहीं थी। बोले झूठ मूठ तो बांधा था। जैसे झूठ मूठ बांधा था वैसे ही झूठ मूठ खोलोगे तो ये उठ के खड़ा हो जाएगा। इसे खोलने का नाटक करो इसके सामने तो ये उठ के खड़ा हो जाएगा। इसको इस बात का अभी तक भ्रम है कि मैं बंधा हुआ हूं, तुम जाओ करो, उठ के खड़ा हो जाएगा। तो गया, उसने फिर वही झूठ मूठ गांठ खोली और खूंटा उखाड़ा, जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही ऊंट उठ के खड़ा हो गया, चल दिया। उसने कहा गजब की बात है, अब तो किसी एक भी ऊंट के लिए रस्सी की जरूरत नहीं है, अब तो मैं सबके साथ यही कर सकता हूं। ये क्या है? बंधना नहीं है, लेकिन बंधने का जो भ्रम है यही अज्ञानता है। तो ये ग्रंथि है, ग्रंथि ही अज्ञानता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पही गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पही गई,
जग चेतना लिखे पढ़ गई, जगत निशा छूटत कठिन, जगत निशा छूटत कठिन, जगत निशा छूटत कठिन, जगत निशा छूटत कठिन, भूमि परत ढार पानी, भूमि परत ढार पानी, जिमती वही मायाल पुटारी, जी वही माया लिपटारी। ये यहाँ का बंधन, इसका बंधन, उसका बंधन, उसका बंधन, झूठ मूठ बंधा हुआ है। ज्ञान होने पर ग्रंथियां खुल जाएंगी, बस झूठ मूठ करने की जरूरत है। झूठ मूठ बंधा हुआ है ना, ये ज्ञान हो जाना कि झूठ मूठ बंधे हुए हैं, यही भागवत का मुख्य लक्ष्य है। तो 7 गांठ माने यही ग्रंथियां हैं। कितनी ग्रंथियों में बंधा हुआ है जीव, ज्ञान का श्रवण करने से इन ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, और तब ये प्रेत नहीं रहता, बंधन नहीं रहता, ये धुंधकारी मुक्त हो जाता है। आकाश से विमान आया, धुंधकारी उसमें बैठकर गया। ये कथाएं बड़ी रोचक हैं, शास्त्रों में बड़ी रोचक है, मन को लगाने वाली है, लेकिन इनमें जो ज्ञान है उसका चिंतन होना, तो कथा हमने ठीक सुनी। उनके अंदर का जो ज्ञान है उसका चिंतन हो जाए तो कथा ठीक सुनी। आकाश से विमान आया, मुक्त हो गया धुंधकारी। सवाल उठा, ये सबने कथा सुनी, ये लोग क्यों नहीं गए? ये सुनने के श्रवण भेदे ना, सुनने का भेद था ना, इसलिए ये मुक्त नहीं हुए। उसने ध्यान से सुनी, धुंधकारी ने ध्यान से कथा सुनी तो मुक्त हो गया। और इन सब ने सुनी तो, लेकिन गुनी नहीं, इसीलिए मुक्त नहीं हुए। इसलिए आप ये देखें, महात्म्य में कहते हैं श्री सूत जी कि संत कुमार जी ने कहा दोबारा से गोकर्ण जी को कथा सुनानी पड़ी। जो लोग गए नहीं थे, भगवान के धाम में नहीं जा पाए थे, गोकर्ण जी ने दोबारा उन लोगों को कथा सुनाई, और तब उन्होंने अच्छी तरह ध्यान से कथा सुनी, सबके सब मुक्त हो गए, वैसे ही चले गए। क्या सुंदर प्रयोग है, शब्द प्रयोग देखिए। ये सारे के सारे लोग भगवान के धाम में वैसे ही गए जैसे श्री राम जब अपने धाम में गए तो सारे अवधवासियों को अपने साथ में विमान में बिठाकर ले गए, वैसे ही जितने सुनने वाले श्रोता थे उन सबको मोक्ष मिल गया और भगवान के धाम के अधिकारी हुए। तो श्रवण भेद से, सुनने के भेद से, बैठे हैं कथा में, ध्यान कहीं और है, बात कहीं और कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बात भी कर ली, पूछ भी लिया टाइम क्या हुआ, कितनी देर रह गई है, तो आज तो क्या प्रोग्राम है, कल का क्या प्रोग्राम है, आएगा कि नहीं आएगा, कल आना है कि नहीं आना है, यहाँ कैसे करें। विक्षेप ज्ञान का अखंड धारावत प्रवाह, इस पर निरंतर चिंतन हो तभी उसका असर होगा। तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का भी विनाश करने वाली है, प्रेत योनि से भी मुक्ति देने वाली है, ऐसी ये भागवती कथा है। इसको श्रवण करने से सबकी मुक्ति होती है। कोई जड़ हो, चैतन्य हो, यहाँ तक के वृक्ष हो, मूर्ख हो, शठ हो, उस पर भी भागवत का प्रभाव होता है और वो उसके प्रभाव से युक्त होकर भगवत प्राप्ति कर जाती है। ऐसा महात्म्य भागवत का वर्णन किया गया। इसमें भगवान साक्षात जब प्रकट हुए तो सभी लोग नाम संकीर्तन से संयुक्त होकर भगवान नामोच्चार करने लगे। आनंदमय होकर श्री सुखदेव भी उस सभा में उपस्थित हुए। भागवत के मंत्रों का मंदस्वर में पाठ करते हुए सुखदेव जी का भी वहाँ आगमन हुआ। अर्जुन आए, प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद भी खरताल लिए हुए वहाँ उपस्थित हो गए। बहुत भगवान नाम संकीर्तन यहाँ
गंगा के तट पर अद्भुत समा जमा है। और विधि के सुंदर उपाय बताते हुए सनत कुमार ने कहा, भागवत का जब संकल्प करे, शुभ मुहूर्त देखे, अच्छे विद्वान का चयन करे, सबको बुलाए, आमंत्रण करे। भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः। आप सभी रसलंपट शब्द का प्रयोग, प्रेम तत्परा, प्रेम में तत्पर आप सभी का निमंत्रण है, आप जरूर आए। 7 दिन ना आए, 4 दिन ना आए, 4 दिन नहीं आ सकते कोई बात नहीं, 2 दिन आए, 2 दिन नहीं आ सकते, अंतिम पूर्णाहुति में है, आइए आप जरूर आइए। इस तरह का निमंत्रण भेजे, सानंद कथा श्रवण करे, नींव बांधकर कथा सुने और तब अंतिम दिन हवन इत्यादि से संपन्न होकर विद्वानों का आदर करके, आए हुए अतिथियों का सत्कार करके उन्हें विदा करें। भागवत महापुराण का ये नियम है, नीति रीति है, विधि विधान है। इसका वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया। ये भागवत महात्म्य का वर्णन पद्म पुराण में श्री वेदव्यास द्वारा लिखा हुआ है। एक ग्रंथ की महत्ता का वर्णन दूसरे ग्रंथ में करके वेदव्यास ने अपने समस्त ग्रंथों की विशिष्टता का यहाँ वर्णन किया है। अब तो अभी आप महात्म्य सुन रहे थे, लेकिन अब चलिए भागवत शुरू करें। भागवत महापुराण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान के नाम का स्मरण करें, ध्यान करें, प्रभु का स्वरूप चिंतन करें। जन्म से शुरू हुई भागवत महापुराण का प्रारंभ जन्म शब्द से हुआ। जन्म, यद्यपि कहा जाता है कथा है ये मृत्यु की, लेकिन शुरू हुई है जन्म से। पर ये अच्छी तरह जान लीजिए, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु का लेख लिख दिया जाता है। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है और मृत्यु का भय जीव के लिए हर पल दुखदाई। मैं मरूंगा, इसी भय से मुक्ति दिलाने के लिए भागवत का ज्ञान है। जब वो कथा पूरी सुन ली ना महाराज परीक्षित ने, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात सुखदेव जी ने कही। सुखदेव ने कहा, राजन तुम मरोगे क्या? तुम यहाँ आए थे, तुमने कहा था कि मेरी मृत्यु निकट है और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मरण धर्मा को क्या करना चाहिए, तुमने प्रश्न किया था। तुम मृत्यु का सवाल लेकर आए थे, तो अब मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि तुम मरोगे, ये बात तो अब तुम छोड़ दो। देखिए पकड़ की बात है। सुखदेव जी ने कहा, तुम तो राजन मरिष्येति, तुम मरोगे, यह सोचना किसकी बुद्धि है? मनुष्य की। तो कहा ये मनुष्य की बुद्धि नहीं है, मैं मरूंगा ये मनुष्य का सोच तो नहीं हो सकता। किसका हो सकता है? तो सुखदेव जी बोले, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में इमाम जहि, इमाम पशु बुद्धिम जहि। ये पशु बुद्धि का तत्काल तुम त्याग कर दो, इसको नष्ट कर, ये इसकी आवश्यकता नहीं। तुम मरोगे ही नहीं, पैदा हुए नहीं थे, मरोगे कैसे? तो ये सोचना कि मैं मरूंगा, यही है पशु बुद्धि। व्यक्ति डरता रहता है, जन्म के साथ मृत्यु का स्मरण करता रहता है, हर पल मृत्यु से बचने का उपाय करता रहता है। लेकिन वस्तुतः हम अपने वर्तमान को, अपने जन्म की सार्थकता को, अपने जीवन के प्रत्येक पल को आनंदमय कैसे कर सकते हैं, इसका सतत प्रयास होते रहना चाहिए, निरंतर। मैंने पिछले दिनों एक अंग्रेजी वाक्य पढ़ा था, बहुत अच्छा था। हम किस में जी रहे हैं? जीवन तो एक बड़ी रहस्य की बात है, इसकी खोज करते करते लोग परेशान हो गए। जिंदगी क्यों, जीवन क्यों? पैदा होना, पढ़ना लिखना, बड़े होना, खूब अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे मकान में रहना, अच्छे वाहन में चढ़ना, रिश्तेदारी जोड़ लेना, संबंध बढ़ा लेना, संतति उत्पन्न कर लेना, परिवार बढ़ा लेना, वंश बढ़ा लेना, और फिर अंत में बूढ़े होकर मर जाना।
जीवन का यही लक्ष्य है? ये एक बहुत दार्शनिक प्रश्न है। हम क्यों है, हमारा जीवन क्यों है? ये सवाल तो अगर नहीं उठा हो तो आप जरूर उठाइएगा, और सोचा नहीं हो तो अब सोचिएगा कि क्यों है, जीवन क्यों है, किस लिए है? क्या खाने पीने आनंद बनाने के लिए इसलिए जीवन है? इसको सोचिएगा, क्योंकि जीवन शाश्वत नहीं है, निरंतर नहीं, जीवन की निरंतरता नहीं है। जीवन में सब तरह के दुख सहने का आपको हर पल एक अभ्यास करना पड़ता है। ये झेलो, ये झेलो, ये झेलो, इस पर अभ्यास कीजिएगा। अब मैं जानता हूं कि आप कथा कम सुन रहे होंगे, उधर ज्यादा देख रहे हो, भगवान को देख रहे हैं। मैंने कहा था कि भगवान को सजा के मत बिठाओ भैया, कथा सुनो तो अच्छा रहेगा। कथा सुनने के लिए मुझे बुलाया है, आप ये बिठा दोगे तो भगवान को ही देख, भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारी ओर कौन ध्यान देगा? भगवान को ही देखेंगे, उधर ध्यान जाएगा तो जो विचार हम देना चाहते हैं वो आप सुनेंगे नहीं। आपका ध्यान बार बार भंग होगा, उधर ही तरफ चला जाएगा। मुकुट टेढ़ा होगा तो वो सीधा किया जाएगा। इसलिए आप भगवान का भी दर्शन करें, लेकिन अब जो विचार हम दे रहे हैं उसको आप सुनें। जीवन की उपयोगिता क्या है ये आप देखें, और उससे जुड़ा हुआ जन्म के बाद जुड़ी हुई है मृत्यु। जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ जाती है। तो पशु बुद्धि क्या है? मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि। तो मैंने एक वाक्य पढ़ा था, मैं आपको कह रहा था, मैंने एक वाक्य पढ़ा था, बड़ा अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। अंग्रेजी वाक्य था, उसमें वो कहता है कि पास्ट इज अ हिस्ट्री, जो बीत गया वो तो हो गया इतिहास। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। जो भविष्य है वो रहस्य है, उसको कोई जान नहीं पाएगा। भविष्य में क्या होने वाला है, इट इज वेरी मच मिस्टेरियस। यू वोंट अंडरस्टैंड, यू वोंट नो, नहीं जान पाएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला, वो मिस्ट्री है। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। प्रेजेंट today is a gift, that is why it is called present। जब हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं प्रेजेंट ले जाओ, प्रेजेंट ले जाओ। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। ईश्वर ने हमको ये प्रेजेंट दिया हुआ है, जो आज, जो वर्तमान, जो टुडे है, जिसको हम जी रहे हैं, वही है गिफ्ट ईश्वर की, जिसको हम आज कितना आनंद में बना सकते हैं, कितना सुंदर बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं। तो ये आज को हम सुधार लें। पीछे जो बीत गया उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं, आगे जो होने वाला है उसको हम जानते नहीं। आज जो हो रहा है उसको हम अच्छा सुधार लें, तो आज का अगर सुधार हो गया, आज का सोच ठीक हो गया, आज का चिंतन ठीक हो गया, और जिसके लिए कोई ऋषि सूत जी से कहते हैं कि ये सबके सब मनुष्य जो थे वो असुर हो गए हैं, जीवश्चासुरतांगतः, जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं। तो इस असुरता से उबारने का कौन सा उपाय हमने आज किया, इसके लिए अगर हमारी थोड़ी कोशिश हो तो भागवत महापुराण का सुनना बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। कितने असुर बैठे हुए, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये है, वो है, बहुत से विकार हैं जो हमारे अंदर भरे हुए, तमाम असुर बैठे हुए अंदर। इस पर हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए। आज को आनंदमय करें, हम ऐसा समय, ऐसा आनंदमय समय निकालें कि हमारा आज सुखद हो जाए, तो भागवत सुनना अच्छा हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इसलिए जन्म से शुरू, जन्माद्यस्य, ईश्वर ने जन्म दिया है, ईश्वर ही पालन करता है। जन्मादि का अर्थ है जन्म देने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, विनाश करने वाला। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का वाक्य है, एक सूत्र है, उसी को भागवतकार ने प्रारंभ में उठा लिया। जन्माद्यस्य यतः,
भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने माया बनाई उनको भगवान को प्रणाम। कौन भगवान? कोई नाम नहीं लिया व्यास जी ने। पूरे श्लोक की वृहद व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी की चतुराई आप देखें, व्यास जी ने न तो राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न शिव का नाम लिया, न गणेश का नाम लिया। किसका ध्यान करें? व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करें। आज हम गए ना, शोभा यात्रा निकली थी तो किसके मंदिर में गए थे? किसके मंदिर में गए थे? सत्यनारायण जी के मंदिर में गए थे। सत्यनारायण मंदिर में गए थे, सत्यनारायण मंदिर में। तो नारायण ही सत्य है, राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। तो मृषा में रहने वाले, मिथ्या में रहने वाले, मिथ्याचार करने वाले, असत्य में जीवन जीने वाले हम जब सत्य विचार करेंगे और सत्य के प्रति झुक जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन का आनंद बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आनंद बढ़ेगा। प्लेजर जिसको मैंने कहा था, आनंद बढ़ेगा। सुख बढ़ेगा तो दुख भी हो सकता है, आनंद कभी इसका उल्टा हो ही नहीं सकता। इसलिए आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, इसलिए वो बढ़ेगा। सत्य स्वरूप, सत्यम परम धीमहि, ये स्तुति बहुत श्रेष्ठ है। सारे लोगों का निमंत्रण है, आइए आप इस संप्रदाय के। राम है तो राम, उनके लिए राम सत्य है। कृष्ण है जिनके इष्ट देव, उनके लिए कृष्ण सत्य है। शिव जिनके इष्ट देव है, उनके लिए शिव सत्य है। जिसके लिए जिसका इष्ट देव सत्य है वो सत्यम परम धीमहि। आ जाओ एक झंडे के नीचे, एक छत्र छाया में खड़े हो जाओ, भागवत महापुराण के ज्ञान को सुनो और संसार सागर से पार उतर जाओ। संप्रदाय रहित यह निमंत्रण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। स्वेन माने स्वेनैव राजते, परम स्वतंत्र है जो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो ईश्वर, उनका हम ध्यान करें। तो पहले में तो भगवान के ध्यान का श्लोक है, और भागवत के प्रारंभ में जो दूसरा श्लोक है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो छल रहित, कपट रहित, द्वेष रहित, ईर्ष्या रहित, मात्सर्य रहित, उसे ही भागवत मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। भागवत उसी को मिलेगी जो निष्कपट होकर, निश्चल होकर सुनेगा। बहुत से लोग कागज कलम लेकर बैठते हैं। दो तरह के लोग बैठते हैं कागज कलम लेकर। एक तो ये कि पॉइंट नोट करें, भाई क्या अच्छा है ऐसा नोट करें, और एक वो होते हैं क्या गलत बोले तो बाद में महाराज का जाकर दिमाग खाए, आज आपने ये गलत कहा, आपने वो गलत कहा आपने। तो महाराज अगर थोड़े से भी बुद्धिमान होते हैं तो कहते हैं भैया मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, जो गलत किया है उसको फाड़ के फेंक दे और कान से निकाल दे, मन से हटा दे। जो सही कुछ कहा होगा उसको जीवन में ले ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। जो गलत कहा वो मेरी गलती, जो सही कहा वो भागवत महापुराण की कथा, उसको ध्यान से सुनना। निर्मत्सराणाम सताम, ऐसा धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, प्रोज्झित कैतव, कैतव रहित। वैसे तो भगवान को भी कपटी कहा है गोपियों ने, और भंवरे को कह दिया तू कपटी का सखा है। तो जिसको कपटी कह दिया है उसी की ये कथा है। तो मैंने उस कपटी को जानने के लिए मन को निष्कपट करना पड़ेगा, तब
तब तो वो कपटी पकड़ में आएगा, क्योंकि तुम कपट मत करो, उसे कपट करने दो। तो जब वो कपट करेगा तो तुम्हारे अंदर विरह उत्पन्न होगा। एक जगह हम कथा कह रहे थे और बहुत ही कर्म रस का प्रसंग था। भगवान का मथुरा गमन था, नंद बाबा लौट कर आए थे और नंद बाबा ने यशोदा को, मैया को कह दिया कि वो कृष्ण तो हमारा बेटा नहीं है, हम चले गए। मेरे मुंह से निकल गया भाग्यवती, अरे भागवान, ऐसा शब्द निकला, अरे भागवान कृष्ण तो हमारा बेटा नहीं है। जवानी तो है, फिसल जाती है, बहुत बात कहते कहते जब तक दिमाग सोचे तब तक जवान चल जाती है, तो उसको क्या करें, जवान तो जवान है, कहना कुछ चाहते निकल गया भाग्यवती। तो एक हमारे यहाँ वृंदावन के बड़े अच्छे मंडली के स्वामी जी हैं, उन्हीं की कथा हो रही थी, उनके पंडाल में ही कथा हो रही थी। तो उन्होंने बाद में आके मुझसे कहा कि आपने ये क्या कह दिया, ऐसे करुण प्रसंग में आपने ये कह दिया, अरे भागवान। तो मैंने कहा हाँ कह तो दिया, मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे सत्य कहूं, ये भगवान कहना भी ठीक ही निकल गया। बोले क्यों? बोले भगवान के वियोग में के क्षण जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। संसार के वियोग में तो कोई व्यक्ति कितना ही रोता है, विरही बनता है, किस किस के लिए आंसू बहाता है, लेकिन गोविंद के वियोग में जिसकी आंखों से आंसू बह जाए, उससे बड़ा भाग्यवान कौन हो। इसलिए ऐसा, इसमें कोई ये नहीं मानना चाहिए निकल गया। तो कपटी की कथा सुनने के लिए कपट रहित हो जाओ। भगवान कहते हैं तू कपट रहित हो जा, कपट मुझे करने दे। तो मैं कपट करूंगा तो गोपियों की तरह से विरह तेरे मन में पैदा होगा, विरह पैदा होगा। और जब तेरे मन में विरह पैदा होगा और मुझसे मिलने की जो ललक हो जाएगी, भक्त ने कहा भगवान मुझे ऐसा मौका देना, ऐसा अवसर देना कि कोई ऐसा दिन आए कि तेरी याद में व्याकुल होकर तुझे पुकारता हुआ कुंज कुंज गली गली भटका फिरूं। कब दुखदाई होंगे मोह कह विरह अपार, मुझे कब विरह की स्थिति आएगी, इतना विरह हो कि रोए रोए उठे धाई हो, कहीं कहीं नंद कुमार। मैं गोविंद गोविंद कहता हुआ गली गली में व्याकुल सा, पागल सा, गोविंद तुमको ढूंढता हुआ यहाँ वहां फिरता रहूं, वो दिन मेरे लिए आ जा। आदमी मांगता है कि मुझे दुख हो, लेकिन दुख कैसा हो? बोले संसार के दुख से दुखी नहीं, भगवान के विरह में दुखी होकर उसके नाम की पुकार करता था। तो कपट रहितम तो ठीक है, भगवान ने कहा तू कपट रहित हो जा, बाकी कपट मुझे करने दे। कहीं तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जो शिवदम है यानी शिव कल्याण करने वाली जो कथा है वो भागवती कथा ही है। क्या करती है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करती है ये कथा। और साथ ही साथ जो एक बार इस कथा के सुनने का विचार मात्र कर लेता है, कथा सुनेंगे, सुनी नहीं अभी, सोच ले कि कथा सुनेंगे, उसके हृदय में भगवान आकर जबरदस्ती घुस जाते हैं, जबरदस्ती। हृदय के दरवाजे तुमने खोल ही नहीं है, वो धक्का मार के खोल के अंदर आ जाता है। खोल दरवाजा, मैं आ गया हूं, संसार की वासनाओं को तेरे मन में नहीं प्रवेश करने दूंगा, अब मैं आ गया तत्क्षण, उसी क्षण कथा सुनने का विचार आते ही भगवान कृष्ण हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत की कथा के सुनने का संकल्प का ही प्रभाव है। और आगे क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं, अभी आप तो सुनने के लिए बैठे हैं, आगे कथा होगी तो क्या आनंद होगा इसको तो आप सोचें। पिबत भागवतम रसमालयम, हे भाविको, हे भावुको, हे रसिको, ये भागवत रस का पान करें। आलयम
लय पर्यंतम मृत्यु पर्यंतम पिबत, पीते रहे जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है। बस ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। जन्म के साथ ही मृत्यु तो सुनिश्चित हो गई, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है उसमें हम क्या करें, तो उसमें ये बता दिया, लय पर्यंतम पिबत भागवत रसम, मृत्यु पर्यंत भागवत रस का पान करो। ये है जीवन में, ये करना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। आज भगवान के पावन वांग्मय विग्रह का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऋषियों का समाज बैठा हुआ है, वही एक ही दृश्य है। गोमती का तट है, नैमिषारण्य है, सूत उच्चासन पर आसीन है, ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं और कथा का प्रारंभ है। सारे ऋषियों ने 1000 वर्ष तक ज्ञान सत्र सत्संग के लिए सुनिश्चित किया गया। 1000 वर्ष तक हम कथा सुनेंगे। हम लोग भी कर लें संकल्प, 1000 वर्ष तक सुनेंगे। महाराज जीवन का ठिकाना नहीं, आप 1000 वर्ष तक की बात कह रहे हैं, तो क्या संकल्प में क्या बुराई है? कर लो संकल्प, 1000 वर्ष तक सुनेंगे। हो सकता है भगवान 1000 वर्ष दे ही दें। ये तो एक बहाना है, कथा सुनने का बहाना है। ज्यादा जिंदगी मत मांगना, जितनी मांगना अच्छी मांगना। हे भगवान, अधिक जितने समय तक जीवन हो उतने समय तक आपकी शरणागति, आपकी कथा चर्चा, आपका ही नाम संकीर्तन, आपकी ही भक्ति हमारे जीवन में रमी रहे। हम जीवन ज्यादा नहीं मांगते, लेकिन जितना मांगते हैं उतना आनंद में रहे, ये मांगते हैं, ये मांगते हैं। 1000 वर्ष तक ऋषियों ने संकल्प किया। नैमिषे देमिष क्षेत्रे, नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषे निमिष क्षेत्रे, ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय, सत्रं स्वर्गाय लोकाय, सहस्र सममासतः नैमिषे निमिष क्षेत्रे। का संकल्प हुआ। ज्ञान सत्र, भक्ति सत्र, सत्संग सत्र का आयोजन। ऋषिगण बैठे 88,000 ऋषि और उद्बोधन करता है श्री सूत। प्रश्न कर रहे हैं शौनक। ऋषियों की ओर से प्रश्न यह है, भगवान जीव को कल्याण श्रेय की प्राप्ति कैसे हो? शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हैं, सुनते 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 भ्रमित होने की संभावना है। आप सार बता दीजिए, ज्यादा देर तक नहीं भटकना पड़ेगा। उसका तत्व बता दीजिए, एसेंस बता दीजिए। भगवान ने देवकी के गर्भ से क्यों अवतार लिया, ये भी हम जानना चाहते हैं। और अवतार लिया तो उन्होंने लीलाएं कौन सी की, किस किस युग में, किस किस समय में भगवान ने कितने रूप में अवतार लिया, हम ये भी जानना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब संसार छोड़कर अपने धाम में पधारे तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कं शरणं गतः, कृपा पूर्वक यह भी बताइए। सूत जी ने कहा, वाह, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, श्रेष्ठ प्रश्न है। दो तरह की भक्ति है, एक सहेतुकी, एक अहेतुकी।
अहैतुकी भक्ति ही परम श्रेय का कारण है। अहैतुक प्रतिहता, अप्रतिहता, निरंतरता, कभी नष्ट न हो, कोई कामना न हो, बस होती रहे, इसी में कल्याण है। धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने देवकी के गर्भ से अवतार धारण किया, गोकुल वृंदावन इत्यादि में बाल लीलाएं की, मथुरा में, द्वारका में अन्य लीलाएं की। भिन्न भिन्न युगों में भगवान ने अवतार धारण किए। कभी वो यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, यज्ञ भगवान हुए, कभी सनकादिक हुए, कभी नारद हुए, कभी ऋभु हुए, कभी हंस हुए, कभी राम हुए, कभी कृष्ण हुए। अनेक अवतार भगवान के हुए। और तुमने जो पूछा कि श्री कृष्ण अपने धाम में गए तो धर्म कर्म शरणं गतः, तो हे ऋषियों, धर्म भागवते स्थिता, धर्म भागवत में स्थित हो गया। धर्म शब्द की व्याख्या हमारे विद्वान करते हैं धारणा धर्म, जो धारण किया जाता, धारण करने से धर्म है। और श्रीमद् भगवद गीता में तो धर्म के दो स्वरूप कहे गए हैं। एक को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते हैं सब धर्म छोड़ दो, मामेकम शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जा। और दूसरी ओर भगवान कहते हैं अपना धर्म पकड़ के रखना, परधर्मो भयावह, परधर्म बहुत भयानक है। तो दोनों में जो मूल बात है वो ये है, एक आत्मधर्म है, एक परधर्म है। आत्मधर्म है जिससे भगवान की निकटता होती है, परधर्म है जिसमें यह जीव संसार में बंधन का पात्र बन जाता है। तो सांसारिक धर्म जो जीव धर्म है, इसके लिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज को भी लिखना पड़ा। ये जीव धर्म है, कौन कौन से? काम है, क्रोध है, ये सारे सांसारिक धर्म जीव धर्म, अहमिति अभिमान, ये जीव धर्म है। तो भगवान अपने धाम में गए धर्म की संस्थापना करके, और भागवत में ही धर्म को स्थापित कर गए। धर्म भागवते स्थिता, जीव का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, वो भागवत में लिखा। इसमें से सीखें, और हर बार सीखने को मिलेगा। हर बात सुनने के बाद आचरण का रास्ता खुलेगा, विचार का रास्ता खुलेगा। भागवत धर्म का मूल मंत्र है व्यक्ति के जीवन में क्या करना है, कर्तव्य क्या है। भक्त है तो भजन भक्ति करे, और कर्मवादी है कर्म करे, पुरुषार्थ करे। ज्ञानी है साधन करे, ये सब है भागवत में। ज्ञान भी है, कर्म में है, कर्म भी है, और भक्ति भी है, उपासना भी है, तीनों है। वेदों में तीनों कांड है ना, ज्ञान कर्म और उपासना। भागवत भी ये वेद ही है, वेद तुल्य है, इसमें तीनों धारा है। तो भगवान ने संसार के लिए धर्म का एक विशुद्ध मार्ग खोल दिया। जो इसमें प्रवेश करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, निश्चित रूप से धर्म का पालन करते हुए भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा यही है कि संसार में धर्म की स्थापना हो। पशु के लिए नहीं धर्म। किसी पशु से किसी ने कहा है कि तुम भाई माला जपा करो या तुम पूजन किया करो, और तुम कैसे आदमी हो, ऐसे निकल जाते हो, कपड़े वपड़े पहन के निकला करो, और तुम हर जगह जो है मलमूत्र त्याग कर देते हो। कोई कहता है पशु को? कोई नहीं कहता। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं मनुष्य के लिए, सामाजिक मर्यादाएं भी मनुष्य के लिए है, और इसीलिए धर्म भी मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। और जो लोग धर्म से विरत होकर मनमाना आचरण करने को तत्पर होते हैं, वो मनुष्य के निकट नहीं है, वो लोग पशु के निकट हैं। क्योंकि धर्म मनुष्य की पहचान है। धर्म के बिना धर्मेण ही ना,
पशुवीर समान है। धर्म से हीन व्यक्ति पशु ही है, वो आचरण से, वो सभ्यता से अलग है। इसलिए जो मनुष्य समाज है उसके लिए धर्म की स्थापना भगवान को करनी पड़ी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में संभव होते हैं, ऐसा भगवान का कहना है। भागवत महापुराण की रचना नारद जी के उपदेश से हुई। व्यास जी बहुत दुखी थे, सरस्वती के तट पर शम्याप्रास नाम के आश्रम में दुखी थे, उदास थे। और नारद जी ने फिर व्यास जी को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं एक दासी का बेटा था, मेरे गांव में बहुत से ब्राह्मण आए, उनकी मैंने बहुत सेवा की, मेरी माता ने बहुत सेवा की और उनकी जूठन मुझे भी खिलाए, बुद्धि शुद्ध हो गई। और तब मेरी भी इच्छा हुई वैराग्य धारण करो, लेकिन मना कर दिया गया। कर्तव्य की ओर इशारा किया। कर्तव्य से जब तक पूरी तरह निवृत्त न हो जाओ तब तक वैराग्य लेने का निर्देश शास्त्र नहीं देता है। माँ के प्रति कर्तव्य था। एक दिन नारद जी कहते हैं, मेरी माँ को भोर में गौशाला जाते समय एक सर्प ने डस लिया, माता की मृत्यु हो गई। तब नारद कहते हैं, मुझे उस काल में उत्तर दिशा की ओर जाते समय साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, अनुभूति हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे भगवत प्राप्ति हुई और मैं भगवान का पार्षद। उपबर्हण नाम का मैं एक गंधर्व था, नारद जी अपनी बात कहते हैं, और भगवत कृपा से भगवान के पार्षद हुए। तो ये सब सुनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नारद जी कहना चाहते हैं, जब मैं दासी पुत्र था और मुझे भगवान के चरणों में आश्रय प्राप्त हो गया, तो हे वेदव्यास, आप भी अंशावतार हैं भगवान के। उठाइए अपनी लेखनी, बहुत कुछ लिख लिया, अब लिखिए कृष्ण कथा। और तब नारद जी के कहने पर वेदव्यास ने भागवत महापुराण की रचना की। 18,000 श्लोक। अब इस कथा को पढ़ाएं किसको? तो बेटा हुआ वेदव्यास का। सारी विलक्षणताएं हैं, खानदानी विलक्षणताएं हैं। शुकदेव जी को ऐसा वैसा मत मानिए। जो व्यक्ति संसार में जन्म लेने के पहले पहले इतना डरता हो, भयभीत होता हो, कतराता हो, कहीं भगवान की माया न पकड़ ले, और 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहा आया हो, उन शुकदेव को आप क्या समझते हैं? वेदव्यास ने कहा, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, श्री कृष्ण की माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगी। तब शुकदेव का जन्म, 12 वर्ष के बाद शुकदेव का जन्म। लेकिन जन्म लेते ही वैराग्य की प्रबलता इतनी कि वन की ओर चले गए, जंगल में चले गए। व्यास पुकारते 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 पीछे चले, एक गुफा में शुकदेव घुस गए थे। तब व्यास ने बेटे को सुनाया पाठ, भागवत का एक श्लोक सुनाया, जिसे सुनकर भावतन्मय हो गए शुकदेव। पिताजी ये तो बहुत अच्छा। बर्हापीडम नटवर वपुः, बर्हापीडम नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारम्, विभ्रद्वासः कनक कपिशम्, वैजयन्ती च माला, रन्ध्रान्वयोरधर सुदया, रन्ध्रान्वयोरधर सुदया, स्वद रमणम, बर्हापीडम
श्री कृष्ण की सुल्लभ झांकी का वर्णन सुनते ही सुखदेव श्री कृष्ण की यह कथा सुनने को व्याकुल हो गए। और तो वेद व्यास अपने ही पुत्र शुक को आश्रम में ले आए, भागवत महापुराण का स्वाध्याय कराया, श्रेष्ठ वक्ता के रूप में सुखदेव का प्राकट्य। सुने कौन कथा? कथा तो बहुत सुंदर है, श्रोता निरारद है। श्रोता कहां से लाए? जैसे अपने सिख संप्रदाय में कहते हैं ना, 1.25 लाख को एक हराऊं, एक लड़ाऊं। एक आदमी जो 1.25 लाख के बराबर होता है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, एक ही 1.25 लाख के बराबर। वैसे एक परीक्षित कितनों के बराबर है, विचार कीजिए। एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा जिज्ञासु लाखों के बराबर, एक अच्छा जिज्ञासु, एक परीक्षित हो जाए बस हो गई कथा। अभिमन्यु जिसको समर भूमि में कौरव सेना ने घेर कर मार दिया, कितनी विषमता में जिया होगा परीक्षित का पिता। और पिता की मृत्यु इस तरह हुई, स्वयं परीक्षित की मृत्यु शायद हो जाती, माता के गर्भ में ही हो जाती, जन्म भी नहीं होता। परीक्षित के संपूर्ण चरित्र पर अगर आप दृष्टिपात करें तो कितने संघर्ष में परीक्षित का जन्म पूर्व से लेकर जन्म के पश्चात तक कैसे काल परिस्थिति झेली होगी, इस बात की कल्पना से कोई भी व्यक्ति सहज सकता है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जो पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए मार चुका था, और उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस छोटे से शिशु पर भी जिसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उसका संरक्षण कौन करे? और तब भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए गर्भ में। बालक की रक्षा की जन्म हुआ, भागवत के महान श्रोता का जन्म हुआ। नामकरण किया विद्वानों ने विष्णुरात, विष्णु ने जिसकी रक्षा की है, विष्णु ना रक्षिता। गर्भ से ही जो ईश्वर द्वारा रक्षित है उसकी प्रशंसा कितनी की जाए थोड़ी है। तो श्रोता कोई साधारण नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा संरक्षित है। परम ज्ञान का अधिकारी भी वो इसीलिए है कि ईश्वर भी उसकी रक्षा में नित्य सन्नद्ध रहता है। एक गौरवमयी वंश परंपरा को लिए हुए पैदा हुआ यह बालक कोई साधारण नहीं है। भागवत के श्रोता का अधिकार तो प्राप्त इसको हुआ ही, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसके दादा का रथ स्वयं ईश्वर हाँकता था। अर्जुन का ये पोता, पार्थ का ये पौत्र, अपने परम शक्तिशाली महावीर अभिमन्यु का ओझ लिए हुए ये बालक कृष्ण कथा के लिए अधिकारी श्रोता सिद्ध हुआ। उत्सव बना है विष्णुरात के जन्म पर, धूम मची है। और इस तरह से भागवत के वक्ता के साथ साथ भागवत के श्रोता का भी अद्भुत जन्म प्रसंग वर्णन करने में आया। ये कथाएं व्यक्ति को जहां एक ओर मृत्यु के भय से मुक्त करती हैं, दूसरी ओर उसकी जिजीविषा को भी सार्थक करती है। जिए क्यों? जिजीविषा माने जीने की इच्छा। जिए हम क्यों? मैंने वही प्रश्न आपके सामने उठाया था। खाना पीना, साधनों को इकट्ठा करना, संग्रह करना, संबंध बनाना, वंश बढ़ाना, क्या जीवन के यही लक्ष्य होने चाहिए, या परीक्षित की तरह से भगवत कथा के श्रवण में
जीवन का प्रत्येक पल गुजरे, अगर मृत्यु निकट भी हो तो जैसे मृत्यु का भय न व्यापता हो, और जो केवल भगवत कथा के लिए ही सारी रसिकता को पूंजीभूत कर गंगा के तट पर किसी परमहंस सुखदेव के सन्मुख जा बैठता हो, कोई परीक्षित की तरह से इसका जीवन हो। मृत्यु तो प्रत्येक पल की है, किसी भी क्षण आ सकती है। परीक्षित को मालूम था कि 7वें दिन मृत्यु होगी, हमको तो पता ही नहीं कि मृत्यु कब होगी। अभी होगी, अगले पल होगी, किसी भी क्षण होगी, कभी भी हो सकती है। कब सांस आई हुई लौट सकती है, लौटी हुई फिर आ भी सकती है। इसका अर्थ यह है कि हम परीक्षित से श्रेष्ठ सोता है, यह भी आप मान सकते हैं। क्योंकि परीक्षित को तो मालूम था कि 7 दिन हमारे जीवन के हैं, हमको मालूम नहीं कितने दिन हैं। इसलिए एक पल का भी हमने ठीक उपयोग अगर किया है तो समझिए कि हमने ठीक भगवत कृपा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। महाराज परीक्षित जिनके राज्याभिषेक में समय है, हस्तिनापुर का राज्य है, पांडवों के हाथ में है, भगवान श्री कृष्ण का साथ है, जीवन के भोग भी सुखद लगते हैं भगवान की सन्निधि में रहते हुए। भगवत भक्त की विशेषता क्या है? यदि वो कुछ सांसारिक पदार्थों को स्वीकार भी करता है तो प्रभु प्रसादी के रूप में। भोग ईश्वर करता है, प्रसाद भक्त ग्रहण करता है। बस ये थोड़ा सोच का फर्क है। भोगवादी व्यक्ति वस्तु को सहज ही भोग के रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन भजन करने वाला व्यक्ति वो स्पष्ट कह देता है भोग तो ईश्वर के लिए है, प्रसाद हमारे लिए है। ईश्वर भोग लगाता है, इसलिए भगवान को भोग लगता है। और जब भोग लग जाता है तब फिर वो क्या बन जाता है? फिर भोक्ता जीव नहीं है, भोक्ता ईश्वर है। और जीव अकिंचन होकर, दीन बनकर ईश्वर के द्वारा लगाए हुए भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। जो बचता है वो मेरे लिए है, पहले मेरे ठाकुर के लिए है, जो बचता है वो मेरे लिए है। ये एक दृष्टि है, एक चिंतन है। ईश्वर के द्वारा सारी दुनिया में बांटा गया जो उसका प्रसाद है वो भक्त के जीवन की एकमात्र जिजीविषा का आधार है, जीने का आधार है। इसलिए भगवान तो जाने को तत्पर थे। कुंती जी आड़े आ गई, सामने आकर खड़ी हो गई। जिन भगवान ने प्रतिपल प्रतिक्षण इन पांडवों का साथ दिया था, कुंती के दर्द को कौन जान सकता है सिवाय कुंती के। एक ऐसी मां जिसको ऐसी आराधना आती है, जिसको ऐसी स्तुति आती है, जिसको ऐसी साधना आती है कि चाहे जिस देवता का आह्वान करे और उससे वरदान पाले। और उसी चांचल्य की परिणति ये हुई, उस कुंती को विवाह से पूर्व ही संतति प्राप्त हुई। एक ऐसा बेटा जिसने पितृहीनता का हमेशा दुख झेला, हमेशा उंगली उठाई गई। यद्यपि महारथी महाबली कर्ण के रूप में विख्यात हुआ, कुंती का वो बेटा सूर्य देवता के अनुग्रह से उत्पन्न हुआ। लेकिन वो माता अब क्या करे कि जिसके बाकी जो 5 पुत्र हैं जो विवाह के उपरांत उसको प्राप्त हुए, उन 5 पुत्रों के साथ साथ अपने उस पुत्र को खड़ा करने में हिचकिचाती, अपनी आंखों के आगे उस बेटे को मरता हुआ देख सकती है। आज कृष्ण जब द्वारका जाने को तत्पर हुए तो कुंती सामने आकर खड़ी हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णा वासुदेवा वासुदेवा
नन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय। नमो किंचन वेत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये नमो किंचन वेत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन किंचन नमो किंचन वेत्ताय कृष्णाय वासुदेवाय। नन्दनाय च नमो नमः। नंदन हे कृष्ण हे नंदनंदन नमन है तुमको प्रणाम। हे अकिंचनों के धन तुमको प्रणाम। आत्माराम का लक्षण क्या है? आत्माराम माने होता है जो अपने आत्मा में ही रमता रहता है। माने कुंती जी कहते हैं बाहर तो आंख खोल के देख, मैं तेरी बुआ खड़ी हूं, मेरे प्रेम को तो एक बार देख, छोड़ के जा रहा है। आत्माराम शब्द यहाँ बिल्कुल सार्थक, जो बाहर की कोई परवाह ना करे, अंदर ही रमण करे, वो आत्माराम है। और तो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है, इसलिए शांताय नमो नमः। शांत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हे अकिंचनों के धन, अकिंचनों के वित्त, तुमको मैं प्रणाम करते, नमन करते। लेकिन कह क्या दिया? कह ये दिया, कह ये दिया, जाते हो तो जाओ, पर मेरी सुनते जाओ, कुछ मुझको दे जाओ। क्या चाहिए बुआ? दे सकोगे? मांग कर देखो, मैं सबको देता हूं। और कुंती ने जब मांगा तो भगवान का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? विपदः सन्तु नः शाश्वत। किसी भक्त ने ऐसा मांगा नहीं। धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, सुख मांगते हैं, लेकिन विपत्ति को नहीं मांगता। और कुंती विपत्ति मांग रही। विपदः सन्तु नः शाश्वत।
पुनर्भव दर्शन कृष्ण। इसको विपत्ति कृष्ण विपत्ति चाहते, विपत्तियां हो मेरे ऊपर, विपत्ति संत, क्योंकि विपत्ति में तुम याद आते हो, तुम याद आते हो तो तुम आते हो, तुम आते हो तुम्हारा दर्शन होता है, तुम्हारा दर्शन होता है तो फिर इस संसार का दर्शन नहीं होता, इस जीव को मोक्ष मिल जाता है। भगवान असमंजस में है कि क्या करूं, जाना चाहते हैं द्वारका और बुआ का यह प्रेम देखा तो रथ पर चढ़ते चढ़ते उतर गए। बुआ लो मैं नहीं जाता। सूर्य नारायण के उत्तर दिशा में जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सम्मुख जाकर खड़े होते हैं। एक पश्चाताप है भीष्म को। क्या कह रहे हैं? पितामह ने कहा, ओ यत् धर्मसुतो राजा, धर्म का बेटा जहां राजा हो, गदा पाणे वृकोदर, गदाधारी जहां भीम हो, कृष्णास्त्री गांडीवम चापम, धनुर्धारी अर्जुन जहां हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है जगदीश्वर जिसका सखा हो, कृष्ण जिसका सखा हो, सुहृद कृष्ण ततो विपत्। जहां ये सारे संयोग बैठ जाते हो वहां कभी विपत्ति आ सकती है बोला? लो, कुंती जी कह रही हैं मुझे विपत्ति दे दो, और भीष्म पितामह कह रहे हैं जहां भगवान होंगे वहां विपत्ति हो ही नहीं सकती। आप क्या कौन सा चयन करेंगे, किसकी बात को सही मानेंगे? कुंती जी कह रही हैं आप मुझे विपत्ति दे दीजिए, और पितामह भीष्म कह रहे हैं जहां भगवान हो सुहृद कृष्ण तथा विपत्ति। जहां कृष्ण सुहृद हो, मित्र हो, सखा हो, वहां विपत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कुंती जी ने कहा तो चाहे जो हो, मुझे तो विपत्ति चाहिए। क्यों? कुंती जी ने ऐसा क्यों कहा? इसीलिए कहा कि जहां आप रहते हैं वहां विपत्ति नहीं हो सकती है। अब आप जब जा रहे हैं तो विपत्ति ही आई समझो, तो क्यों ना मैं विपत्ति को ही मांग लूं, और जब विपत्ति आएगी तो तुम्हारी याद आएगी। तो तुम्हारी कमजोरी मैं जानती हूं, अगर विपत्ति आएगी तो जीव आर्त होगा, दीन होगा, तुम्हें पुकारेगा, तो तुम लाख द्वारका के राज सिंहासन पर बैठे होगे। जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, नंगे पांव दौड़कर आ गए थे, वैसे ही तुम फिर वापस चले आओगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए भीष्म पितामह की स्तुति में और कुंती जी की में बहुत अच्छा साम्य है। सामने खड़े हुए भगवान को देखा तो पितामह को पुरानी बात याद है। ये वो भगवान है जिन्होंने कहा था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहावो, आज भगवान को शस्त्र न उठवा लूं तो मेरा नाम भीष्म नहीं, शांतनु का बेटा नहीं, तो लाजो गंगाधरणी को शांतनु सुत न कहावो। किसकी प्रतिज्ञा रहेगी? भक्त की रहेगी, भगवान की नहीं रहती। भगवान कहते हैं मेरी टूटे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त की बात न जाए। भक्त की बात के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा से हिल जाता हूं, चूक जाता हूं। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतुमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थः। बैठे थे रथ पर, लेकिन अपना निश्चय छोड़कर, अपना वचन तोड़कर कूद पड़े जो रथ से, हाथ में रथ चक्र उठाकर दौड़ पड़े मारने के लिए। पितामह ने कहा कहां तोड़ दी क्या? तो यहां टूट गई, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे तो नहीं टूटी, शस्त्र तो उठवा लिया तुमने मुझसे। पितामह ने कहा
मैं तो दृढ़ निश्चयी था ना, दृढ़व्रती हूँ, मेरा भीष्म नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा तो ठीक है, तुम्हारी भीष्म होने की बात आज रह गई, और तुम्हारी इसी बात को रखने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। तो मेरी टूटी तो टूटी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी नहीं टूटी, तुम्हारी रह गई, इस बात का मुझे संतोष है। बाप अगर बेटे के आगे हार जाता है तो भी बाप को प्रसन्नता होती है कि मेरे बेटे को विजय मिली। मैं हारा तो हारा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा तो जीता, आगे का रास्ता साफ है। नैनों में नीर भरे हुए हैं, सन्मुख भगवान खड़े हुए हैं, अंतिम काल है, और सन्मुख खड़े हुए भगवान को जब देखा पिता मैंने, तो आंखों से अश्रुपात झर 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 होने लगे। और भक्त की यही तो कामना होती है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना जब प्राण तन से निकले, नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। गंगा जी का तट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी भट्ट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी भट्ट हो, मेरा सावरा निकट हो, सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, स्वामी। होवे नाही की तैयारी हो मन की, सुखी होवे नाही तन की, तैयारी हो मन की, सुध होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की, सुखी होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की, लगनी हो ब्रज के धन की, लकड़ी हो ब्रज के धन की,
तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। नेक सी अर्ज है, यह नेक सी रज है, यह नेक सी अर्ज है, यह नेक सी रज है। मानो तो क्या हरज है, तो क्या हरज है। यह नेक सी अर्ज है, यह नेक सी रज है। मानो तो क्या हरज है, मानो तो क्या हरज है। शुरुआत फरज है, कुछ आपका फर्ज है। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जो प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। ये संयोग बन जाए जीवन के अंतिम क्षणों में, जब गोविंद सन्निकट हो, यमुना का किनारा हो, बंसी वट हो, ब्रजभूमि हो, एक साथ सब मिल जाए, तो इससे बड़ा संयोग किसी भक्त के लिए और क्या हो सकता है। प्राण प्रयाण के समय भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के अंतिम दर्शन किए और सहज भाव से अपने उस नश्वर देह का परित्याग कर दिया, भगवान के अधिकारी हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पितामह भीष्म का प्राण प्रयाण हुआ है, भगवत प्राप्ति हुई है, और इस प्रसंग के साथ ही आज के सत्र को विराम की ओर ले जा रहे हैं। बस एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, यूं चुटकियों में जाएगा समय। एक दिन हो गया, 6 दिन रह गए, यूं जाएगा, आप देखेंगे सुख का समय यूं जाएगा।